नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि सफलता क्या है और सफल होने का मंत्र क्या है, यानी कि सफलता का मंत्र क्या है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं कैरियर एंड मोटिवेशन बाय मनोज तिवारी। ये वीडियो आप जाके फेसबुक पे भी देख सकते हैं और ये वीडियो आप जो है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। दोनों जगह आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सफलता क्या है और सफलता का मंत्र क्या है। अब जो ये सफलता है, ये सफलता जो है इसको इंग्लिश में सक्सेस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सक्सेस के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग सफलता बोलते हैं। ये सफलता शब्द जो है एक अमूर्त चीज़ है, यानी कि एक अमूर्त वस्तु है। अमूर्त चीज़ है, वस्तु नहीं है, अमूर्त थिंग्स है, यानी जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बल्कि हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो जो हम इस सफलता में महसूस करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। वो दो चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता, और दूसरा होता है सैड। सफलता जहाँ भी चलती है दो चीज़ों को लेके चलती है। एक तरफ खुशी होती है और एक तरफ तकलीफ होता है। वो खुशी, अगर हम खुद सफल हो जाते हैं तो ये हमें हैप्पी देती है, खुशी देती है। और अगर हम, जो हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लोग जो होते हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, वो तकलीफ में आ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है सफलता जो है एक कंपैरेटिव डाटा है, एक तुलनात्मक डाटा है। आप किसी के कंपैरिजन में आगे चले गए हैं। अगर आपने किसी को पीछे छोड़ दिया है, आपसे बहुत सारे लोग जो कंपटीटर थे, जो आपसे पीछे छोड़ गए हैं, वो हमेशा आपसे क्या हो जाएंगे? सैड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। बहरहाल वो लोग ये बात बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? सामने नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पीठ पीछे वो लोग बुराई करते रहेंगे और बहुत सारी कमियां निकाल निकाल के ये बोलेंगे कि आपकी सफलता जो है जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। उसके बाद में एक चीज़ इसमें और होता है कि इसमें आपस में इंट्रैक्शन होता रहता है। इंट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि आप जब कोई चीज़ पा जाते हैं, आप कभी किसी चीज़ को पा गए तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन उस खुशी से आप ज़्यादा देर तक खुशी नहीं रहेंगे। वो आपका कभी ना कभी तकलीफ का कारण बन जाएगी, आप दुखी हो जाएंगे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप वो काम पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर बनना चाहते हैं, एक अध्यापक बनना चाहते हैं और आप अध्यापक बन भी गए हैं। और आप जब अपने आने वाली लाइफ में डेली बेसिस पे स्कूल जाने लगेंगे, आप डेली बेसिस पे पढ़ाने लगेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो था ही नहीं, जो हम खोज रहे थे वो ये नहीं था, हम जितना जो चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, और वो आपकी जो सफलता होगी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। और हो सकता है कि आप कोई और चीज़ खोजना चालू कर दें। तो ये इनमें इंट्रैक्शन होता रहता है, जो हैप्पी और सैडनेस के बीच का जो ये रहता है, दुख और सुख का, इसके बीच में हमेशा बदलाव होता रहता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आप किसी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं और आपका परिवार और दूसरे सामने वाला का परिवार उस चीज़ के लिए अपोज कर रहा है, मना कर रहा है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग मान जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन जो आने वाला जीवन है, जब वो लड़की आपको मिल जाती है और आपकी धर्मपत्नी बन जाती है, जो आने वाला जीवन है उसमें बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। अब आपको एक घर लेना है, आपके पास बच्चे आएंगे, उनकी फीस जमा करनी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप यहाँ ये रियलाइज कर पाएंगे कि जिस सफलता के बारे में हम सोच रहे थे वो तो है ही नहीं। तो ये जो दो वर्ड है, यानी कि हैप्पीनेस, सैड, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहता है? इंट्रैक्शन होता रहता है। एक दूसरे बदलते रहते हैं, कभी फुलफिल नहीं होता और चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। उसका अपोजिट भी है। आप अगर सफल हो गए तो आपके साथ साथ में कोई ऐसा ना होगा जो नाराज हो जाएगा। आप खुश होंगे तो कोई ना कोई नाराज होगा। तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। अब हर इंसान के लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने एक नहीं हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि किसके लिए सफलता के मायने क्या हैं, किसके लिए क्या नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर कोई आदमी भूखा है, कोई आदमी बहुत गरीब है, उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है या खाने के लिए भोजन सामग्री नहीं है, तो उसको क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए। अगर उसको खाना मिल जाता है तो दुनिया का अपने आप में सबसे सफल इंसान समझता है। उसके लिए भूख ही, उसका भोजन ही उसकी सफलता है। अगर उसको खाना मिल गया, शाम तक अपने खाने का प्रबंध कर लेता है, तो वही उसके लिए सफलता है। एक साधु, महात्मा, प्रेस्टेज जो होते हैं, जो संत होते हैं, अगर उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए तो वही उसके लिए सफलता है। अगर किसी किसान के लिए जिस फसल को उसने लगाया है और उसकी उम्मीद है कि वो फसलें आने वाले दिनों में 6 महीने बाद वो ऐसी पैदावार होगी उनकी कि जिनसे हमारा भी पेट भर सकेगा और हम इसको बेच करके कुछ पैसे का अर्जन कर सकेंगे, तो वो उसके लिए खुशी है। अगर उसकी फसलें खराब हो जाती हैं उस किसान की, तो वो ये मान लेता है कि हम असफल हो गए हैं, सफल हैं ही नहीं। कोई व्यापारी वाला आदमी, व्यापार करने वाला आदमी, बिजनेस करने वाला आदमी, अगर वो बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के अपने आप को एक हाइट पे पहुंचा लेता है, तो वो उसके लिए सफलता है।
तो सफलता के मायने सभी के लिए अलग अलग हैं और इसके लिए एक यूनिक सूत्र देना तो बहुत मुश्किल काम है, एक यूनिक फार्मूला देना तो बहुत मुश्किल काम है कि इस काम के लिए यही सफलता होगी। लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक तो हैं, कुछ ना कुछ बेसिक हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं और हम उनसे आगे निकल जाते हैं। तो वो क्या क्वालिटी है, वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत बहुत सारे लोग हमारे समाज में बहुत सारे सफल हो गए और उनसे बहुत सारे लोग पीछे छूट गए। ये सफलता क्या है और इसकी कुंजी क्या है यानी मंत्रा क्या है, उसके बारे में हम लोग आज यही समझने की कोशिश करते हैं। अब जो सबसे पहला फंडा है सक्सेस मंत्रा का, जो सबसे पहला फंडा है वो है हमारा आईक्यू। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वाइशिएंट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि। इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी की अपेक्षा आपके पास में कितना ज़्यादा दिमाग है, आपके पास में कितना ज़्यादा आप तेज हैं, यानी कितने ज़्यादा आप इससे लोगों से ज़्यादा शार्प हैं, तभी उतने वाले लोगों को आप पीछे छोड़ पाएंगे, वो लोग आपसे पीछे छूट जाएंगे। तो ये आपका हाई होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो हमारी लॉजिकल कैपेसिटी होती है यानी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारा आईक्यू लेवल हाई है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, और अगर हमारा आईक्यू लेवल बहुत कम है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होगी। इससे क्या होगा, हमारी रीजनिंग कैपेसिटी मतलब जो तार्किक क्षमता होती है वो डेवलप होती है, तार्किक क्षमता ज़्यादा हो जाती है अगर हमारा आईक्यू लेवल ज़्यादा है। इससे हम लोग क्या कर पाते हैं, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जैसे आईएएस का, पीसीएस का, और दूसरे एग्जाम है जैसे आईआईएम का यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का। यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल के लिए पेपर लिए जाते हैं, वही बच्चे इसमें पास कर पाते हैं जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। और यही पहचानने की कोशिश करता है कि जब आप मैनेजमेंट उतरेंगे, आप जब कहीं किसी जिले के अधिकारी बनेंगे या किसी भी संस्था में आप जब जाएंगे या कोई किसी चीज़ को मैनेज करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी और आप निर्णय दे पाएंगे। और ये जो है आपको एक अच्छे आईक्यू लेवल के लिए, अच्छा काम करने के लिए आपकी ये जो क्षमता होनी चाहिए 120 से 140 के बीच में होनी चाहिए, तो आपको अच्छा माना जाएगा। और इसके लिए हमने पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने ये बताया था कि आप अपने दिमाग को कैसे तेज करें। वहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि इसको निकालते कैसे हैं और ये कैसे कैसे लोग इसके बीच में आते हैं। बहुत सारे लोगों की जो आईक्यू लेवल होता है वो जो होता है 140 एबव होता है, और इसके ऊपर वाले लोग दुनिया में केवल 1% हैं और यही दुनिया के सबसे सफल लोग हैं। तो हमारा आईक्यू लेवल, परिवार चलाने के लिए भी हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, तभी तो हम उन पे अपना डिसीजन मेकिंग जो पावर होगी तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे, तभी तो हमको मैनेज कर पाएंगे। अब कोई छोटी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, कोई बड़ी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो उसका आईक्यू लेवल बहुत डिपेंड करता है। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो ये सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कैसे आता है, तो इसके दो रिसोर्सेज हैं। इस आईक्यू लेवल के जो आईक्यू लेवल है इसका दो रिसोर्सेज है, एक है आपका जेनेटिक्स और एक है इन्वायरमेंट। जेनेटिक्स का मतलब है कि ये हमारे माता पिता से ही डिसाइड हो जाता है कि हमारा आईक्यू लेवल कितना होगा, जब हम पैदा होते हैं तभी डिसाइड हो जाता है। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम जो मैरिज सिस्टम है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और ऐसे लोगों को चूज करें जिनके खुद के माता पिता के आईक्यू लेवल अच्छे हैं, तो उनके बच्चे जो है ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि हाई आईक्यू लेवल के होंगे। दूसरा इन्वायरमेंट, इसका जो है ये फैक्टर जो होता है, इन्वायरमेंट जो रीजन होता है, जो फैक्टर होता है, इसका रोल बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। और इसकी वजह से भी ये हमारे आईक्यू लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं और हम अपने दिमाग को थोड़ा बहुत तेज कर सकते हैं, लेकिन वो ना के बराबर है। अगर पहले से अवेलेबल है, उनको धार देने की ज़रूरत है तो हो जाएगा। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया कि अपने दिमाग को कैसे तेज करेंगे और कैसे अपने काम को कर पाएंगे। अब आईक्यू के बाद में जो अगली चीज आती है वो है ईक्यू। ईआई या ईक्यू बोलते हैं इसको, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं या इसे इमोशनल कोएफिशिएंट बोलते हैं। इमोशन का मतलब सबको पता है, इसका मतलब संवेग होता है, मतलब हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, कैसी कैसी भावनाएं हैं। और वो भावनाएं जैसे किसी का बहुत ज़्यादा रोना, किसी का बहुत कम रोना, और किसी के अंदर किसी के बहुत ज़्यादा हंसना, खुश हो जाना, किसी का बहुत ज़्यादा कम खुश होना, किसी को बहुत ज़्यादा एंग्री होना, तो ये बहुत सारे होते हैं। और इमोशन की टाइपिंग भी बहुत सारी होती है, जो हमारे पास आजकल सोशल मीडिया के एज में जो इमोजी यूज होती है वो हमें बता देगी कि कितने टाइप के इमोजी होते हैं और कितने टाइप के इमोशन होते हैं।
बहुत ज़्यादा इमोशन का होना भी खराब होता है और बहुत कम इमोशन होना भी बहुत खराब होता है। तो ये जो लब्धि होनी चाहिए, इसमें हमें क्या करना है कि हमें दो पावर जनरेट करनी है अपने अंदर। दो पावर, और किसी किसी में ये इनबिल्ट होती है, बचपन से ही होती है। अब बहुत सारे जो होते हैं मेल जो होते हैं वो बहुत कम रोते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अपने आप को रोने की क्षमता को लोग कंट्रोल करके रखते हैं। और जो फीमेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, यानी इनमें इमोशन, रोने वाला जो इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको कंट्रोल करने, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सफलता से इसका क्या मतलब है इमोशन से? तो मतलब है, इसका मतलब होता है कि इसको समझना, इमोशन को समझना, और दूसरा इसको कंट्रोल करना। यानी कि इमोशन को समझने की पावर आप में होनी चाहिए और उसको कंट्रोल करने की, यानी रोकने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है तो क्यों रो रहा है ये आपको जानने की क्षमता होनी चाहिए, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे ये क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हम दुनिया के ज़्यादा सफल इंसानों में से एक हैं और हम सफल हो पाएंगे। अब ये अप्लाई किस पे करना है? ये अपने पे अप्लाई करना है कि किसी बात को लेकर आपको इतना ज़्यादा इमोशन नहीं हो जाना है, और उसको अगर इमोशन हो भी गए तो उसको कंट्रोल करने की क्षमता हमें बिल्डअप करनी है, निर्माण करना है। मतलब हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, और ये दोनों पे लागू करना है। अपने पे लागू करना है, सेल्फ पे, और अदर पे। अब अदर में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे समाज में हुए हैं जो अपने आप को तो कंट्रोल ही कर पाए और दूसरे लोगों को भी कंट्रोल कर लिए। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आजकल हमारे समाज में बहुत लोग नेता बनना चाहते हैं, चाहे वो गांव का लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो राज्य का लेवल हो, चाहे कोई सांसद लेवल की बात करता हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो। अब ये क्षमता, जो राजनीतिक क्षमता है लोगों में, ये कैसे डेवलप हो पाएगी? बहुत सारे लोग उसमें उतर तो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको नेता बनना है तो आप 200-250 रुपये का कुर्ता पैजामा खरीद लीजिए और आप आराम से नेता बन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अपने पहनावे की वजह से नेता नहीं बन सकते। बहरहाल उनकी एक पहचान होती है कि वो कुर्ता पैजामे वाले नेता होते हैं। पहले धोती कुर्ता वाले नेता थे, अभी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। अब वो हमारे बीच में है नहीं, जो पिछली पीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो कुर्ता पैजामा वाले बहुत सारे नेता तैयार हो रहे हैं। तो वो लीडर बनने के लिए ये क्षमता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे? किसी के इमोशन को समझ पाएंगे जब आप एक नेता बनेंगे, चाहे आप विलेज लेवल पे हों, चाहे प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हों, या कोई बड़े चुनाव लड़ रहे हो, तो आप क्या करेंगे? आप किसी के इमोशन को समझ पाएंगे और उसको कंट्रोल कर पाएंगे। दो चीज़ें हैं। और आप अपने अपने इमोशन को, अब 10 लोग रो रहे हैं और आप खुद खड़े होकर रोने लगेंगे, तो आप कैसे उनको समझ पाएंगे? बहरहाल ये बताने की कोशिश तो जरूर कर पाएंगे कि हम आपके तकलीफ के साथ में हैं, लेकिन आपको उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो। जब आप रोना स्टार्ट करेंगे तो वो लोग ज़्यादा रोने लगेंगे। तो ये क्षमता डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और इसको एक नाम से और जानते हैं, एडवर्सिटी क्वाइसेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि मतलब जो प्रॉब्लम तो आएंगी जब आप कोई काम करेंगे, चाहे मतलब किसी भी फील्ड में आप उतरेंगे, तो समस्याएं तो आएंगी। समस्याओं को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उनको मतलब कंट्रोल कर पाएंगे? और जब आपके अंदर ये क्षमता नहीं होगी, आई वाली, EQ वाली, तो आपके लिए सफलता पाना बहुत मुश्किल होगा। तो कुर्ता पैजामा पहनने से केवल कोई नेता नहीं बनेगा। आपका IQ लेवल तो अच्छा होना ही चाहिए, प्लस साथ साथ में क्या होना चाहिए कि आपको इमोशन कंट्रोल करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि इससे क्या, हम नई नई चीज़ों को सीखने की क्षमता हमें डेवलप करती होती है। अगर हम इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे और इमोशन को समझ पाएंगे, कोई किस लिए परेशान है, कोई किस लिए दुखी है, कोई ज़्यादा खुशी किस लिए है, हम इन चीज़ों का एनालाइज कर पाएंगे और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग, अब नेताओं के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम फील्ड में उतरते हैं और कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो उसमें से बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं, बहुत सारे गालियाँ देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़े करने चालू कर देते हैं। जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं पार्टियों में, कभी नहीं देखा होगा कि जो बड़े कार्यकर्ता जो होते हैं वो केवल वर्बली लड़ते हैं, केवल मुंह से एक दूसरे को भाषण देते हैं। लेकिन छोटे वाले क्या करते हैं, डंडे उठा लेते हैं। उनके पास में ये पावर नहीं होती है, इसीलिए वो डंडे उठा लेते हैं और वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और यही रीजन होता है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हमें इग्नोर करने की पावर डेवलप करनी पड़ेगी। यानी कोई कुछ कह रहा है तो हमेशा उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। अगर वो किसी ने गाली दिया तो वो भी गाली देने लग जाएंगे, किसी ने गाली दिया, थोड़ा सा ज़्यादा पावर है, उसको मारने लग जाएंगे। तो ये वाली क्षमता डेवलप करनी है कि इसको इग्नोर करने की पावर हमें जनरेट करनी है। तो क्या होगा, इससे हमारा ये जो EI पावर है, EQ जो पावर है, इमोशनल जो कंट्रोल करने की पावर है, वो बढ़ जाएगी। हमेशा आपको नहीं उग्र होना है, हमेशा उग्र होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो आपकी ये सुनने की पावर है और सहन क्षमता की जो पावर है, ये आपको कभी बहुत आगे लेके चली जाएगी। दूसरा क्या है, लर्न टू रिजेक्ट। अगर मान लीजिए जीवन में अगर आप किसी रास्ते पे निकले हैं
तो क्या होगा कि आपको ये मानना है कि हमें जो है हमेशा, आप ये सोच के चलते हैं कि हमें हमेशा पास किया जाएगा, यानी जब हम चुनाव लड़ेंगे और किसी पेपर को देने के लिए जाएंगे तो हम हमेशा पास ही हो जाएंगे और हम रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो अपने रिजेक्शन से क्या करना है, जब हम असफल होते हैं तो उससे हमें लर्निंग करनी है, सीखना है कि हम कैसे रिजेक्ट हो गए। बहुत सारे लोग जीवन से परेशान हो जाते हैं, वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को खो देते हैं। तो यही पावर तो होती है उनके अंदर, इसी चीज़ की कमी आ जाती है। और अगर ये चीज़ जिसकी स्ट्रांग रही वो कभी नहीं खोएगा। मान लीजिए कोई अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है और वो हार गया, वो कभी ये नहीं सोचता कि हमारे जो हम जिसके सामने हम इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें बहुत सारे लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, उनके जैसे ही तो हम हैं, नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार जीत लेंगे। तो इग्नोर करने की, लर्न टू रिजेक्ट, मैंने रिजेक्शन से हमें सीखना है। और सीखना क्या है कि हम रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो काम आप कर रहे हैं और जो आईएएस का पेपर आप देने जा रहे हैं, आईएएम का पेपर देने जा रहे हैं, आप अपना यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो हमेशा आप पास ही हो जाएंगे। कभी ना कभी तो होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो फेल कर जाएगा। दूसरा है, जब हम अपने इमोशन को जब कंट्रोल करते हैं, मैनेज करने की हमें क्षमता डेवलप होती है, तो हम सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं। यानी हम सेल्फ से, खुद से मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है जो दूसरे लोग आके आपको सुनाते हैं 10 मिनट के लिए कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ये करना चाहिए, और चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, तो आपके ऊपर इसका उसका इफेक्ट हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा जो है ये रिएक्टिव हो जाते हैं और थोड़ी देर तक उसका ये जो प्रभाव रहता है, इफेक्ट जो होता है कम हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब ये वाला, जब आप खुद के इमोशन को जब ये कंट्रोल करेंगे तो आप में सेल्फ मोटिवेशन की पावर बढ़ेगी और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये दूसरा मंत्र है। आप अपना EQ जो लेवल है, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो इसको इम्प्रूव करिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि मेरा वीडियो चलेगा कैसे। वो इन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं रह पाते हैं और वो क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं, वो वीडियो बनाना बंद कर देते हैं और वो आगे के लिए काम करना ही बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, EQ को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरा मंत्र है, दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला जो है वो है PQ। अब इसका मतलब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं फार्मा फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ PQ को मतलब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ इसका थोड़ा मतलब अलग है, उससे थोड़ा रिलेटेड तो है, जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग है। इसके लिए 3 इक्वल शब्द हमारे पास में हैं इस PQ के लिए। और यहाँ Q का मतलब भी है क्वेशिएंट ही, मतलब है लब्धि। कैसी लब्धि? परसिस्टेंस। एक शब्द है, पहला शब्द है परसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है चीज़ों के परसिस्टेंट, क्वेशिएंट, अटलता। अटल का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें हमेशा अटल रहें। आपका काम अच्छा है, कैसा है, बहुत सारे लोग इसकी बुराइयां भी करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना, वैसा करना। आपको अपना जो ये है, जो अपना मार्ग है, उस पर हमेशा अटल रहना है, कभी भी इधर उधर नहीं भागना है, आपको उसी मार्ग पे रहना है जिस मार्ग को कर रहे हैं। तो अटलता का शब्द का दूसरा होता है प्रिजर्वेंस, दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब ये होता है कि मान लो ये सॉलिड स्टोन है, इस पे आप कैसा भी हथौड़ा मारे हैं और कोई कैसा भी बोले, आप कोई काम को कर रहे हैं और आप अपने काम को करने जा रहे हैं और कोई आपको आके बोला कि चलते हैं वैष्णो माता देवी के दर्शन करके आते हैं, या कोई बोल दिया चलो मूवी देख के आते हैं, तो आपको दृढ़ता होनी चाहिए, मतलब अपना दृढ़ होना चाहिए। आप फ्लेक्सिबल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, एक आइडियल वर्ड है और यहाँ पे फ्लेक्सिबल आप नहीं है। आप अपने काम को कर रहे हैं, करते रहेंगे और अपने काम को नहीं छोड़ेंगे, यानी अपने काम के प्रति दृढ़ है। तो ये होना बहुत जरूरी है। दूसरा है पेशेंस, ये बहुत बड़ी चीज है। धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने काम में धैर्य नहीं है, बहुत सारे लोग काम को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उनको बहुत जल्दबाजी होती है, बहुत वो उतावले रहते हैं और कई बार जब उनको असफलताएं मिलती हैं, कई बार वो नहीं पास हो पाते, अपने काम को लेके आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो लोग पेशेंस खो देते हैं, धैर्य को खो देते हैं और वो काम को छोड़ देते हैं। ये बहुत जरूरी है। और इन सब का एक जो कॉमन मतलब है वो है कंटिन्यूटी, यानी कि आपको अपने काम में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इन तीनों का जो कॉमन मतलब है वो यही है, आप अपने काम के प्रति अटल रहें, अपने काम के प्रति दृढ़ रहें और अपने काम के लिए धैर्य बनाए रखें। पेशेंस बहुत जरूरी। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि राम। हम रामायण पढ़ते हैं, ये हमें क्या बताते हैं, ये राम जो है अटल हैं, ये राम जो है दृढ़ है, राम के अंदर बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है। इनकी खुद की पत्नी खो गई है और बारिश का मौसम है और ये बारिश के मौसम में 4 महीने पूरे इंतजार करते हैं कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हम बाहर निकलेंगे और तब हम खोज करेंगे, तब प्लानिंग बनाएंगे। प्लानिंग तो ये बनाते हैं 4 महीने बैठ के,
लेकिन ये खोजने बाहर नहीं निकलते हैं। और ये क्या है, इनका धैर्यता क्या है, इनको ये राजा बनाए जाने वाले हैं, उसी रात में राजा बनने वाले हैं, डिसीजन आता है कि आपको वन के लिए जाना है, ये तुरंत वन के लिए निकल पड़ते हैं। जानते हैं कि किसी ना किसी दिन मैं लौटूंगा और राजा बनूंगा। इनके अंदर पेशेंस बहुत है। ऐसे ही महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है, इनके अंदर भी पेशेंस बहुत है। ये इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उन लोगों जैसे हो जाते हैं जो यहाँ की गरीब पब्लिक है भारत की, और उनके साथ में खड़े हो जाते हैं और कई बार असफल होते हैं, कई सारे आंदोलन करते हैं, कई सारे सत्याग्रह करते हैं, और उन बेसिक चीज़ों के लिए करते हैं जो लोगों को नीड है, जो लोगों को ज़रूरत है। नमक जैसे आंदोलन करते हैं जो गरीबों को चाहिए, और उसके बाद में करते कराते बहुत सारी चीज़ें अपनाए झेलते हैं, बहुत सारी गाली गलौज भी इनको मिलती है। इतना नॉर्मल समाज नहीं था, बहुत ज़्यादा कठिन उस टाइम पे भी था और आज भी है। और ये लड़ते किससे हैं, जिसकी सरकार है, जिसकी गवर्नमेंट है और ऐसी पावर जो दुनिया की सत्ता है, उसके साथ लड़ जाते हैं। लेकिन ये अपने इन चीज़ों को नहीं खोते हैं। तो ये अपनी सफलता के लिए ये वाले मंत्र को हर किसी को जानना चाहिए। आप छोटा काम कर रहे हैं, आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को मैनेज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये आपको खोना नहीं है। और ये PQ है, और PQ का मतलब परसिस्टेंट होता है, प्रिजर्वेंस होता है और पेशेंस होता है। ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप कभी नहीं हारेंगे, हमेशा जीतते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोगों को पीछे छोड़ पाएंगे आप जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। आगे का मतलब है, एक और शब्द आता है स्पिरिचुअलिटी क्वोशिएंट। अब इसका मतलब धार्मिक होना नहीं है। अब बहुत सारे अगर आप धार्मिक हैं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धार्मिक होने का मतलब भी यही होता है, लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन उसको बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग वे में लेते हैं। कोई किसी धर्म को बुरा कहता है, कोई किसी धर्म को अच्छा कहता है। मतलब वही है, सारे धर्मों का निचोड़ वही होता है, लेकिन लोगों के समझने में दिक्कत होती है। और जो लॉ की किताबें हैं, जैसा मैंने पीछे भी कई बार बताया था, वो लॉ में दिक्कत होती है, नियमों में, और धर्मों में कोई दिक्कत नहीं। तो स्पिरिचुअल होना, ये क्वोशिएंट मतलब ये लब्धि होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये होता है कि कनेक्शन टू सेल्फ एंड अदर, यानी कि अपने आप को अपने आप से जोड़ना, अपने आप से जोड़ना, और दूसरों के साथ में जुड़ना, अपने आप को जोड़ना और दूसरों के साथ में जुड़ना। बहुत सारे लोग अपनी सफलता के लिए अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप के लिए नहीं सोच पाते। आपको हमेशा लोगों से कनेक्ट रहना है। अगर आप दो लोगों से दूर हो गए और अपनी सफलताओं को बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके आप चले गए, मान लीजिए आप बहुत हाइट पे लेके चले भी गए और आपके अपने ही लोग बहुत पीछे छूट गए, और आप ऐसा आप क्यों करते हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दबाजी है, किसी के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने अकेले हो गए, लेके जा रहे हैं, और आप यहाँ पहुँचे भी तो आपको एक दिन रियलाइज होगा कि हम जहाँ पे जा रहे थे और हमारे अपने लोग पीछे छूट गए थे। तो आपका इस सफलता का कोई मतलब नहीं निकलेगा, और किसी ना किसी दिन आप इस चीज़ को रियलाइज कर पाएंगे। तो अपने बारे में, और इसका बहुत सारा तरीका है, आप अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के कभी ना कभी बाहर निकलिए, और बाहर निकलने के बाद में रियलाइज करिए कि मैं कौन हूँ और मेरे से ऊपर भी कोई है। अगर आप किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, कभी भी अपने जीवन में किसी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, तो आपके ऊपर कोई ना कोई होगा। अगर कोई नहीं होगा तो गॉड होगा। आप इनको माने चाहे ना माने, कोई ना कोई होगा जो नेचर को बनाने वाला होगा। आप इकलौते नहीं होंगे, कोई ना कोई आपके ऊपर होगा। आप किसी बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के आप कभी भी दुनिया में एक नंबर पे नहीं जा सकते, क्योंकि कभी ना कभी तो आप नीचे आएंगे, कभी ना कभी उतार चढ़ाव तो आएगा। इसीलिए जो अपने लोग हैं उनको साथ में लेके चलना है। और दूसरा है अदर का मतलब यहाँ पे क्या है कि दुनिया में क्या चल रहा है, यानी दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं आप कहीं किसी और दुनिया में तो नहीं जा रहे हैं। दुनिया के लोग किस हिसाब से कर रहे हैं, यानी दुनिया को समझना, लोग क्या हैं, हमारे आसपास के लोग क्या हैं, इस संसार में क्या चल रहा है, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। इन चीज़ों के लिए अपने को समय निकालना चाहिए। और अपने आप के लिए काम करने के लिए आप डायरी लिख सकते हैं, आप वॉकिंग पे जा सकते हैं, चीज़ों को देख के कुछ समझ सकते हैं। बशर्ते क्या है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रहें, और जो म्यूजिक सिस्टम लोग लेके चलते हैं उससे अवॉइड करें, तभी आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। इसके बहुत तरीके हैं। अब इनका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो क्या होगा कि आप जो है बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपके साथ में अगर कोई नहीं होगा, दुनिया से अगर कनेक्शन नहीं करेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं होगा। और अगर आप बहुत नीचे छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या है कि आप ये समझदार हैं, ये समझने के लिए कैपेबल हैं कि हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको ऊपर रहने का अधिकार है, और हमारे नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको नीचे रहने का अधिकार है। तो ये है कॉन्सेप्ट, सफलता का मूल मंत्र। और ये अपने जीवन में अगर हम लागू करेंगे, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे हर जगह लोग ज्ञान ही देते हैं, लोग पैसे नहीं देते। अगर पैसे दे के लोग चले जाते तो हमारा काम हो जाता है। यही आपके अंदर बहुत बड़ी बुराई है। अगर आप ज्ञान को समझ गए, इससे जो नॉलेज है
नॉलेज से ज़्यादा शक्तिशाली आज तक कुछ पैदा नहीं हुआ है। नॉलेज से शक्तिशाली ज़्यादा कोई पैदा नहीं हो गया है। ये सबसे पावरफुल है। आज आज तक इसको कोई हरा नहीं पाया है। लोग पैसे को भी बीट कर देते हैं, लोग शक्तियों को भी बीट कर देते हैं, और उसका रीज़न ये है नॉलेज। अगर नॉलेज का सही मतलब आप समझ गए अपने जीवन में और इसको पकड़ ले गए, तो आपको गिराने वाला, आपको पीछे धकेलने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। आप दुनिया के सबसे सफल इंसान होंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।